नमस्कार। न्याय पब्लिक न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम बेतिया बलिराम भवन में मौजूद हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से मार्क्सवादी 205वीं जयंती मनाई जा रही है। इस 205वीं जयंती का मेन उद्देश्य क्या है, आइए एक ऐसे नेतागण से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं जो किसी के मोहताज नहीं है, जो परिचय के मोहताज नहीं है। उन शख्स का नाम है ओम प्रकाश क्रांति जी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आज जिला मंत्री भी हैं। आइए हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आपको भी नमस्कार। जो आज जयंती जो मनाई जा रही है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग कम्युनिस्ट हैं और इस विचारधारा की शुरुआत जो है वो इस धरती पर कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई। जी। आज से 205 साल पहले उनका जन्म हुआ और उन्होंने इस समाज को काफ़ी नज़दीक से देखा और इस समाज की जो शोषणकारी व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी देखा और वह शोषणकारी व्यवस्था क्यों फल फूल रही है इसको भी समझने का प्रयास किया और इसके खिलाफ़, इस शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने जो विचार दिया, जो सिद्धांत दिया, वो मार्क्सवादी विचार कहा जाता है। तो हम कम्युनिस्ट, पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट जो हैं, आज 5 मई को हम कार्ल मार्क्स की जयंती मनाते हैं और कार्ल मार्क्स ने जो विचार प्रतिपादित किया उस विचार पर चलने का हम संकल्प लेते हैं और इस जयंती के माध्यम से उस मेहनतकश आवाम को भी हम यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि जब तक कम्युनिस्ट पार्टी है, जब तक मार्क्स का विचार जीवित है, जब तक मार्क्स के विचार के अनुयायी हैं, समाज के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में वैसे शोषित पीड़ित लोगों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार होगा, चाहे वह सरकार के द्वारा अत्याचार हो, प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा अत्याचार हो, सामंती शक्तियों के द्वारा अत्याचार हो या प्रतिगामी शक्तियों के द्वारा अत्याचार हो, हम उस अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, उनके मान मर्यादा की हिफाजत के लिए, उनकी रोजी रोटी की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यह विश्वास हम समाज के मेहनतकश आवाम को आज इस जयंती के माध्यम से देना चाहते हैं। आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जनता को हम संदेश ये देना चाहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा आम जनता, जो मेहनतकश जनता है, जो अपने परिश्रम के बल पर अपने परिवार के ज़रूरतों को पूरा करने का काम करते हैं, उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके लिए आपकी विचारधारा वाली पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है। आज जो आप हिंदू और मुसलमान के नाम पर इन प्रतिक्रियावादी शक्तियों के झांसे में आकर के जो आप फंसे हुए हैं, ये धर्म का नाम तो ज़रूर लेते हैं, हिंदू मुस्लिम धर्म का नाम लेते हैं, दोनों के बीच नफ़रत पैदा करने का काम करते हैं, लेकिन इस देश के बहुसंख्यक हिंदू जनता के मत को लेकर के और जब ये सत्ता पर जाते हैं तो अभी तक यही देखा जा रहा है कि ये इस देश के कॉरपोरेट परिवारों के पक्ष में काम कर रहे हैं। आम जनता को मात्र 5 किलो अन्न दे करके उनको लुभाने का काम कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों करोड़ रुपए इन कॉरपोरेट घरानों के माफ़ हो रहे हैं। अभी 8,500 करोड़ रुपया इस देश के पूंजीपतियों का जो कर का पैसा था, टैक्स का पैसा था, उसको माफ़ किया गया। कोरोना काल में आप देखेंगे तो लगभग 14,500 करोड़ रुपया इस देश के पूंजीपतियों को छूट दिया गया और अभी जो 20,000 करोड़ रुपया इस देश के एक बड़े कॉरपोरेट अडानी के खाते में जो आया, आज तक सरकार उसको ये स्पष्ट नहीं कर सकी और ना अडानी जी स्पष्ट कर सके कि ये 20,000 करोड़ रुपया जो है उनके खाते में कहाँ से चला आया। अभी एक और ज्वलन सवाल उत्पन्न हुआ, वो ज्वलन सवाल उत्पन्न हुआ कि कोरोना काल में जो पीएम केयर फंड का निर्माण किया गया, जबकि पहले से प्रधानमंत्री राहत कोष बना हुआ था, लेकिन उस प्रधानमंत्री राहत कोष को न मान करके नए तरीक़ा से पीएम केयर फंड का निर्माण किया गया और उस पीएम केयर फंड में 45,000 करोड़ रुपये का अनुदान इस देश की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, इस देश के कॉरपोरेट घरानों ने पीएम केयर फंड में दान नहीं दिया। इस देश की कॉरपोरेट पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जो हैं वो 45,000 करोड़ रुपये का अनुदान दान की उस पीएम केयर फंड में। आज तक उस 45,000 करोड़ रुपये का कहीं कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। तो ये जो प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ हैं, दक्षिणपंथी शक्तियाँ हैं, जो हिंदू के नाम पर इस देश की बहुसंख्यक जनता को लुभा करके और इस देश के कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में काम कर रही हैं, उन तमाम
तमाम हिंदुओं भाइयों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं, हम हिंदुओं की रक्षा करने आए हैं, तो जिस समय भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था, विश्व हिंदू परिषद का अस्तित्व नहीं था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का अस्तित्व नहीं था, या इनके जो छुटभैया संगठन हैं इन लोगों का अस्तित्व नहीं था, तब भी हमारे देश के अंदर जो हिंदू हैं, जो सनातनी लोग हैं, वो महफूज थे, सुरक्षित थे, उनके अधिकार सुरक्षित थे। तो इससे ये साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी आज के समय में हिंदुत्व शब्द का जो प्रयोग कर रही है वह हिंदुओं की रक्षा के लिए प्रयोग नहीं कर रही है, बल्कि हिंदुओं का मत लेकर के कारपोरेट घरानों के पक्ष में काम करने के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रही है। इसलिए हम संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारे हिंदू युवा वर्ग के लोग हैं या फिर जो मुस्लिम युवा वर्ग के लोग हैं, जो कभी ओवैसी के नाम पर दीवाने हो जाते हैं तो किसी दूसरे मुस्लिम नेता के नाम पर दीवाने हो जाते हैं, हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि किसी जातीय और किसी धार्मिक नेता के नाम पर दीवाना होने से आपका तकदीर नहीं बदल सकता है। आपका तकदीर तभी बदलेगा जब इस देश के अंदर हम वर्गीय संघर्ष को तेज करेंगे और मेहनतकश जनता को एकताबद्ध करके उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए उनको सत्ता पर काबिज जब हम करेंगे, तभी जाकर के उनका तकदीर बदल सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब। जय हिंद, जय भारत।